13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को समाप्त करके 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने तथा आदिवासियों की ज़मीन को पुनः वापस देने की मांग को लेकर कल 2 मार्च को भी भारत की संसद मार्ग पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों आदिवासी और दलित लोगों की संख्या मौजूद थी। खास बात इस प्रदर्शन में ये भी देखने को मिली कि देश के विभिन्न कोनों से आए लोगों के बीच छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के हाथों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वापस पुनः अध्यादेश लाने की मांग की देखी गई। इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत अध्यादेश लाओ, जंगल से आदिवासियों की बेदखली की मांग करो के साथ चल रहे। अब आपको बता दें कि उसी दिन 5 मार्च को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के दौरान सोशल मीडिया पर भी इसका क्रेज देखा गया। मनोज के झा लिखते हैं, सरहद पर खड़ा हिंदुस्तान का एक एक जवान सुरक्षित चाहिए, मुल्क की हदों में हर किसान मजदूर सुरक्षित चाहिए और हाँ, इस मुल्क में वंचित और उत्पीड़ित समाज के हकूक भी सुरक्षित चाहिए। आइए 5 मार्च के भारत बंद के माध्यम से सत्ता प्रतिष्ठान का जहन खोले। इसी के साथ उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट से एक 5 मार्च भारत बंद का लोगो भी शेयर किया है। इसी के अलावा एक पत्रकार एक आज़ाद परिंदा के नाम से एक यूजर और लिखते हैं, सभी बहुजनों से अपील है कि 7-8 बजे के बीच 5 मार्च भारत बंद को ट्रेड करवाना है। प्लीज़ सभी साथी इस जानकारी को आगे से आगे शेयर करें। और उन्होंने भी भारत बंद की SC/ST का एक लोगो है वो शेयर अपने अकाउंट से किया है। इसके साथ काफ़ी लोगों को भी टैग किया है। इसके अलावा रंजीत बाइलफ्लावट लिखते हैं, सच में देश के एक प्रधान ताकतवर है, अपनी सारी ताकत आदिवासियों को उजाड़ने में लगाई। पहले एट्रोसिटी एक्ट के कानून ढीले किए, फिर 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए और अब अपनी ही ज़मीन छोड़ने के आदेश लाकर ये ताकत दिखाई है। सरकार सुधर जाए या आदिवासी तीर कमान भी उठा लेगा। 5 मार्च भारत बंद की ये भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा MP मीना लिखते हैं, राजस्थान और हरियाणा की विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों के लिए कोई पद नहीं। क्या ये देश के 85% लोगों के साथ अन्याय नहीं? क्या मोदी जी नए भारत में दलित आदिवासियों पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है? 13 पॉइंट रोस्टर 5 मार्च भारत बंद के साथ ही उन्होंने भी एक दैनिक भास्कर के अखबार की कटिंग शेयर की है जिसमें साफ साफ लिखा है, हरियाणा राजस्थान विश्वविद्यालय भर्तियों में आरक्षित वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। केंद्र सरकार के 2 मंत्री इस मुद्दे पर आमने सामने भी हुए, ये सब लिख रहा है। सुलेमान खान लिखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आदिवासी बेदखली के खिलाफ 2 मार्च के संसद मार्च और रोस्टर पर 5 मार्च के भारत बंद का समर्थन किया है। युवा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। आवाज़ ही समुदाय की जिंदगी है। इसके साथ दलीप मंडल रतनलाल जी को भी उन्होंने टैग किया है। AP सूर्या लिखते हैं, परिणाम कुछ भी हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयरफोर्स भारतीय सेना को सलाम। अब देश में बाकी समस्याएं जैसे बेरोजगारी, 13 पॉइंट रोस्टर, आर्थिक आरक्षण, आदिवासी हितों की रक्षा, किसान समस्या, सामाजिक फसाद, परीक्षा, शिक्षा, दुर्दशा आदि पर भी ताल ठोको। ये उन्होंने TV एंकरों पर तंज कसते हुए पोस्ट लिखी है। लेकिन आपको बता दें 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर अभी तक कोई भी बहस नहीं की गई TV पर। प्रवेश लिखते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक ये भी है, वंचित तबके संवैधानिक और समानता के अधिकारों पर। लखनऊ IIM की नियुक्तियों में 83 सीटों में 80 सवर्ण, 2 पिछड़ा, 1 अनुसूचित जाति की नियुक्ति हुई है। 5 मार्च को भारत बंद, सेव आदिवासी राइट्स। आपको बता दें कि ये अभी कुछ दिनों पहले एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसी के अनुसार उन्होंने यह ट्वीट किया है। दिलीप सिंह मंडल लिखते हैं, यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC रिजर्वेशन का सवाल मोदी सरकार को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार जिद पर है और संसद में उनके द्वारा किया गया वादा भी तोड़ दिया। अध्यादेश लाने में अब देरी क्यों हो रही है? आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने 13 पॉइंट रोस्टर के मामले में अध्यादेश लाने की बात संसद में की थी, लेकिन अभी तक अध्यादेश नहीं लेके आया गया। रोहित वजवन लिखते हैं, वैचारिक आंदोलन 5 मार्च भारत बंद, मोदी सरकार यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC रिजर्वेशन का सवाल महंगा पड़ेगा। SC/ST OBC को दरकिनार कर आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। SC/ST OBC को स्टे नहीं, अध्यादेश चाहिए। SC/ST OBC को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित चाहिए। अनुज प्रासाद उन्होंने ऐसे आदिवासी राइट्स को भी किया है क्लिक। इसी के अलावा शैतान मीणा लिखते हैं, देश की रक्षा के लिए हर जाति के लोगों का इस्तेमाल गिरा है, आरक्षण खैरात नहीं, राष्ट्र निर्माण का एक कार्यक्रम है। 13 पॉइंट रोस्टर वापस लेने के लिए सरकार अध्यादेश लेके आए। द क्रिश्चियन इंडिया का आंकड़ा आपको बता दें कि एक वेबसाइट ने ये जांच किया है जिसमें 40 CRPF जवान जो शहीद हुए हैं उनमें अलग अलग जातियों की संख्याएं कितनी है। इसमें SC/ST OBC की संख्याएं 35 से 36 बताई जा रही है। इसी के अलावा अशोक भारती लिखते हैं, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया का
भर्ती देखिए 13 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक भी SC ST OBC के लिए आरक्षित नहीं है। ये सारी पद अनारक्षित है। क्या इन पदों पर गैर ब्राह्मण, गैर बनिया और गैर ठाकुरों को भी भर्ती किया जाएगा? 5 मार्च को भारत बंद। आपको बता दें कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर तो ये सारे ट्वीट्स देख सकते हैं। इससे बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिनको हम शामिल भी नहीं कर सकते। 5 मार्च भारत को बहुत बड़ी तैयारी चल। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।